होता है विच द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 इज़ लेस सोलेबल इन वाटर। अब बच्चे अगेन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ना ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं बहुत सिंपल कर सकता था जी कि ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसका आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी MCQs आए आपको तो आप लोग उसको टैकल करने के काबिल हों। बच्चे दो सिनेरियो होते हैं, एक ये है कि आपके पास आ जाए स्मॉलर एनाइन। स्मॉलर एनाइन का क्या मतलब है, बल्कि मैं पहले लिख दूँ ताकि समझ आए। और एक बच्चे आपके पास हो सकते हैं बल्कि एनाइंस। अब मैं ज़रा आप लोगों के सामने ना क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें। बच्चे स्मॉलर एनाइन से मुराद है OH नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है। बच्चे स्मॉलर एनाइन के अंदर आपके पास क्लोराइड्स हो सकते हैं। स्मॉलर एनाइंस के अंदर आप लोगों के पास ऑक्साइड्स हो सकते हैं। बल्कि एनाइंस की बात करें तो बच्चे हमारे पास सल्फेट आइंस हो सकते हैं, SO4 नेगेटिव। हमारे पास कार्बोनेट आइंस हो सकते हैं, CO3 नेगेटिव। हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस हो सकती हैं, या इसी तरह से हमारे पास फॉस्फेट आइंस हो सकते हैं। बच्चे अगर स्मॉलर एनाइन हो तो जो सोलेबिलिटी होती है, जब भी आप लोगों के पास स्मॉलर एनाइंस होंगे तो स्मॉलर एनाइंस के केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जिसकी बिना के ऊपर आप लोग चेक करती हैं कि कौन ज़्यादा सोलेबल होगा कौन कम सोलेबल होगा, तो बच्चे वो वाला फैक्टर होता है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी। और जब बल्कि एनाइन होंगे तो फिर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है दैट इज़ द हाइड्रेशन एनर्जी। अब बच्चे ज़रा रिलेशन देखिएगा, जो लेटेस्ट एनर्जी है इसका सोलेबिलिटी के साथ होता है इन्वर्स रिलेशन, और लेटेस्ट एनर्जी का साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। आपने क्या ढूंढना है बच्चे, सबसे चले मैं दूसरी भी बात लिख दूं फिर आप लोगों को ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूं। बच्चे अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी के केस में हम लोग कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी का सोलेबिलिटी के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन, और इसी हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज डेंसिटी के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन, और जो चार्ज डेंसिटी होती है इसका साइज़ के साथ होता है इन्वर्स रिलेशन। अब बच्चे देखें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, मतलब आप लोगों ने स्मॉलर एनाइन को लेकर बात करनी है। स्मॉलर एनाइन है तो आपके पास डोमिनेटिंग फैक्टर लेटेस्ट एनर्जी है। आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि किसकी जो है वो सोलेबिलिटी कम होगी। आपने लेस सोलेबिलिटी बतानी है, तो लेस सोलेबिलिटी होने का मतलब ये है, अब सोलेबिलिटी और लेटेस्ट एनर्जी इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो सोलेबिलिटी का मतलब उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और बच्चे अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और रुबिडियम है। अब इन सभी में से जो ऊपर है वो लिथियम है, और टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, अगर इसका साइज़ छोटा है तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, और अगर इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा तो बच्चे इसकी सोलेबिलिटी कम होगी। आपका राइट ऑप्शन बीटा बनेगा यहाँ पर। बच्चे अगर वो यहाँ पे लिख देता लिथियम सल्फेट्स, मतलब सोडियम का सल्फेट होता, लिथियम का सल्फेट होता, पोटाशियम का होता और रुबिडियम का होता, फिर आपसे वो पूछता लेस सोलेबल बताएं कौन सा होगा। बच्चे फिर लेस सोलेबल वो होना था जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होनी थी। हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का मतलब जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होनी थी, और चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब यह है कि जिसका साइज़ क्या होना था, ज़्यादा होना था। तो बच्चे साइज़ ज़्यादा वाली जो चीज़ होनी थी वो रुबिडियम होनी थी, तो फिर रुबिडियम सल्फेट की सोलेबिलिटी जो है वो कम होनी थी। मैंने कोई मतलब देखें, मैंने 7 एनाइंस के बारे में आप लोगों का सोलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दिया। कोई भी चीज़ आए आप लोग ईजीली चुटकियों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को जो है इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे।